से आज के इस महफिल की कामयाबी की जमानत मैं समझना चाहता हूँ। और एक शायर और है जिस पर मुझे पूरा यकीन है, जब मैंने उनके तरन्नुम को सुना, उनके लहजे को सुना, उनके कलाम को सुना, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि क्यों सिर्फ उड़ीसा की सरजमीन तक सिमट कर रह गया। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज इतनी दुआएं दीजिए कि इस मीडिया के जरिया पूरी दुनिया के अंदर लोग जाने कि उड़ीसा के अंदर एक शायर दिलरुबा भी रखता है, नासिर दिलरुबा। तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ, लेकिन एक शेर दाग दूं। कितने हजरात है जो दबाने के लिए तैयार है? हाथ उठा के अरे अतीक भाई, अरे छोड़िए छोड़िए, हाँ दे जाइए, खुल ले जाइए, घर में पहनाइए, सबको पहनाइए। एक शेर पढ़ दूं और इंशाअल्लाह पूरी तवानाई के साथ स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूँ। अब तो हमारे अतीक भाई, कसम खुदा की एक बात बता रहा हूँ, मौलाना अब्दुल वदूद साहब, पहली मरतबा अपनी जिंदगी के अंदर बहुत बड़े बड़े कन्वीनर से मिलता हूँ, लेकिन जब इनका 2:30 बजे करीब मेरे पास फूल गया, खुदा की कसम खा रहा हूँ अल्लाह कि मेरे दोस्तों एकदम फूट फूट कर रोने लगे। रो रहे थे सब, तो मैं भी फूट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुखसती अच्छी लगी। मेरे दोस्तों इस तरह से फूट कर रो रहे थे और ये कह रहे थे कि मुजाहिद साहब मेरा मुशायरा कैसे होगा, आपकी गाड़ी जब छूट गई और लेट हुआ। मेरे दोस्तों मुशायरा कराना, जलसा कराना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हमारे और आपके घर में जब छोटी सी महफिल चलती है तो घंटों पसीने पोंछने पड़ जाते हैं। और मेरे दोस्तों मुशायरा कराना कमाल नहीं है, मेरे दोस्तों शायर को और मेहमान को बुला के इज्जत और आबरू के साथ उन्हें रुखसत कर देना कमाल है, मुशायरा कराना कमाल है। सैकड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में मुशायरे के मिलते हैं कन्वीनर, लेकिन मुशायरा खत्म होते ही वो चौकी और चरपाई के नीचे नीचे है कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों जिस तवानाई के साथ आप लोगों ने किया है इस्तकबाल, उड़ीसा की मेहमान नवाजी कौन नहीं जानता। हमारे हजरत सदर साहब बैठे हुए हैं जो विरासत से ही चलते आई है पूरा, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ। ये शेर इंशाल्लाह मैं पढ़ रहा हूँ, आप हजरात समाप्त कर दें शेर देखें, और इंशाल्लाह नासिर दिलरुबा तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूँ। अरे जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है। मौलाना अब्दुल वदूद साहब, जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है। अरे परचमे सहाबा तो उम्र भर उठाना है। जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है। अरे परचमे सहाबा तो उम्र भर उठाना है। घर की जिसको याद आए घर को लौट जाए वो। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। इस्लाम साहब मेरे दोस्त अच्छे शायर हैं, मैं आप तक पहुंच रहा हूँ, शेर की हिफाजत कीजिएगा कि जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है। अरे परचमे सहाबा तो उम्र भर उठाना है। घर की जिसको याद आए घर को लौट जाए वो, अब मुझे समंदर की कश्तियां जलाना है। घर को जिसको याद आए घर को लौट जाए वो, अब मुझे समंदर की कश्तियां जलाना है। ये शेर पढ़ना था इसलिए आपका वक्त मैंने बर्बाद किया। शेर देखे कि घर की जिसको याद आए घर को लौट जाए वो, अब मुझे समंदर की कश्तियां जलाना है। रब को भी नहीं देखा आए हाय और न कमली वाले को। वाह वाह, अब इससे अच्छा शेर नहीं पढ़ सकता हूँ मेरी जान, कसम खुदा की बोल देना इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। बातों को सलाम करता मुजाहिद हसनैन। मेरे दोस्तों वो बात में मैं सुनाऊंगा कि मुजाहिद लाख काला है मगर मगरूर थोड़ी है। मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। अपाहिज पांव से है जहर से माजूर। आपकी दुआएं हैं कसम खुदा की। मैंने बड़े बड़े नकीबों को देखा है कि मेरे दोस्तों जब वो आते हैं तो कम से कम घंटों उनकी तैयारियां में लग जाती है, फाइल निकालते हैं, डायरी निकालते हैं। मेरे दोस्तों मुझे लाया गया, कपड़ा पहनाया गया और जल्दी कहा कि हबीबी साहब बाद में आप सेहरी खा लेंगे, बाकी तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआओं की बरकत में चला गया। तो मेरे दोस्तों अल्लाह जब किसी को यहाँ से एक बात मैं बताना चाहता हूँ उड़ीसा वालों, दिल भाई अभी हमारे यहाँ के मंत्री है पार्टी के, वो कन्वीनर बन गए, सदर बन गए, पप्पू यादव साहब। उन्होंने जब मुझे सुना तो कहा मुजाहिद हबीबी साहब, मैं अक्सर यह कहा करता हूं कि जमीन जमीन का फर्क होता है। कुछ जमीनें ऐसी है जो साफरान पैदा करती है, कुछ जमीनें बबूल पैदा करती है। बिहार में सीतामढ़ी वो सरजमीन है जो भगवान पैदा करती है, सीता वही जन्म देती है। लेकिन उस सरजमीन की जब आप अच्छी से खुदाई करते हैं तो मुजाहिद हसनैन हबीबी पैदा होता है। मेरे दोस्तों पप्पू यादव ने मुझसे ऑफर किया कि जापान या लंदन या
कहीं में जाकर मैं ये पाँव आपकी ठीक करवा सकता हूँ, भले रुपया जितना लगे, मुझे आप ये दे दीजिए मौका, ताकि पूरी दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन किया है। बेटा मुझे 2 टांग की नहीं, 1 टांग की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज ये चीज जो है हर एक के जहन में है। तमाम उलमाए कराम के तमाम दाग काला है, मगर वे नूर थोड़ी है, अपाहिज पांव से है, जहन से माजूर थोड़ी है। अरे हजारों मील की दूरी बताकर क्यों डराते हो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। हजारों मील की क्या हो, वो सच्चा इश्क दिल में तो मदीना दूर थोड़ी है। और जो भी जलने वाले हैं हर घड़ी जलाना है, परचमे सहाबा तो उम्र भर उठाना है। शेर पढ़ रहा था कि रब को भी नहीं देखा और न कमली वाले को, फिर भी मेरा दोनों से इश्क गायबाना है। फिर भी मेरा दोनों से इश्क गायबाना है। अरे सुन सकोगे तुम कब तक, पढ़ सकूंगा मैं कब तक, मेरे पास नातों का एक कारखाना है। सुन सकोगे तुम कब तक, पढ़ सकूंगा मैं कब तक, मेरे पास नातों का एक कारखाना है। मैं निहायत व एहतराम के साथ अपने बड़े भाई शायर इस्लाम जनाब नासिर दिलरुबा से गुजारिश कर रहा हूँ कि आपके फैक्ट्री के अंदर जितने बेहतरीन माल हो, मटेरियल हो, आप उसे सप्लाई करने की कोशिश करें। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जहाँ बैठे हैं वो जगह आपकी नहीं, कम से कम तो 20 मिनट के लिए यहाँ। क्या बात, वाह 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 वाह। Papuai. Oh, papuai. हंस लो। पहले हंस लो। ऊंचा हूँ लेकिन दिल में आप ऊंचे हैं। हंस लो। तो आप खामोश। क्या बात है। रसूल से क्या दर्द है जालिम तेरी आवाज में। जब दिल लगा लिया, कि मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, जब दिल लगा लिया, मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, जब दिल लगा लिया, कि मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, तो जन्नत में अपने जान का रास्ता बना लिया। तो जन्नत में अपने जान का रास्ता बना लिया, रास्ता बना लिया। पाक से जब दिल लगा लिया, जब दिल लगा लिया। और बहुत ही खूबसूरत सा शेर पेश करता हूँ, राजा फरमाए कि दुनिया की सारी शय मेरी नजरों में है। क्या बात है, दुनिया की सारी शय, दुनिया की सारी शय मेरी नजरों में है, नजरों में है। दुनिया की सारी शय मेरी नजरों में है, नजरों में है। कि दुनिया की सारी शय की सारी शय मेरी
जब से मैं अपनी नजरों में तैबा बसा लिया, तैबा बसा लिया। जब से मैं अपनी नजरों में तैबा बसा लिया, तैबा बसा लिया। अब दुआ के साथ मक्ता पेश करता हूँ, मुराद फरमाए। मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, जब दिल लगा लिया, कि नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा, कि नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा, करके दिल रुबा। नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा, रकम करके दिल रुबा, कि नाते नबी हमेशा नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा, नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा। सोया हुआ ये अपना मुकद्दर जगा लिया, मुकद्दर जगा लिया। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि सोया हुआ ये अपना मुकद्दर जगा लिया, मुकद्दर जगा लिया, कि नाते नबी हमेशा नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा, नाते नबी हमेशा रकम करके दिल रुबा। सोया हुआ मैं अपना मुकद्दर जगा लिया, मुकद्दर जगा लिया। मैंने रसूल पाक से जब दिल लगा लिया, जब दिल लगा लिया। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। नाते नबी सजी है, ये नूर नकहत की एक लड़ी है, ये बज़्म नाते नबी सजी है, ये नूर नकहत की एक लड़ी है, ये बज़्म नाते लब पर सजी हुई है, अभी दुरूदे नबी की डाली हर एक लब पर सजी हुई है। अब दुआ को सब वक्त पेश करता हूँ, मुराद फरमाए। ये अता करें। अगरचे जब उदासी थी दिलरुबाजी, हर एक चेहरा था रूठा रूठा, अजब उदासी अजब उदासी थी दिलरुबाजी, हर एक चेहरा था रूठा रूठा, हर एक मैंने जो नात सरवर पढ़ी है, मैंने जो नात सरवर तभी से महफिल में ताज़गी है, पढ़ी है मैंने जो नात सरवर पढ़ी है, मैंने जो नात सरवर से दिल लगी है। एक मतलब और दो तीन से मर्तबा मर्तबा निराला है,
मरहबा नबी जी का। इधर वाले भी बोल दे, मोहब्बत से शामिल हो जाए, इधर वाले भी मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कि मरहबा मरहबा मर्तबा निराला है, मर्तबा नबी जी का मर्तबा निराला है, मरहबा नबी जी का ये मर्तबा निराला है। क्या बात है? मरहबा नबी जी का, मरहबा नबी जी का। क्यों हर सुबह शाम होता है तज़किरा नबी जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तज़किरा नबी का सुबह शाम होता है तज़किरा नबी जी का। इसी में अता करें नवाबिश कि जिसमें जाम इरफां का दम बदम छलकता है। कि जिसमें हाँ जिसमें जाम इरफां का दम बदम छलकता है, जिसमें जाम इरफां का दम बदम छलकता है, दम बदम छलकता है। कहेंगे अरे मैं कदा नबी जी, कहेंगे मैं कदा नबी जी का। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सामने रखिए और एक शेर पेश करते हुए तो फरमाए कि गोरा हो के काला हो, क्या हो के अदना हो, गोरा हो कि काला हो, लंगड़ा हो या सीधा हो, ये भी गोरा हो के काला हो, लंगड़ा हो के या लोला हो, कि गोरा हो के काला हो, आला हो के अदना हो, आला हो के अदना हो, सब पे करम यकसा बेबहा नबी जी का, सब पे है नजर यकसा बेबहा नबी जी का। उस पे होती रहती है रहमत। HD सिर्फ मैं पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं इसमें फुल क्वालिटी HD है या नहीं, तो खैर बाद में YouTube पे देखने के बाद जलाल साहब